गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाठ का हम रिवीजन करेंगे वह है मीरा के पद। इसकी कवित्री है मीराबाई। सबसे पहले हम मीराबाई के का जीवन परिचय जान लेते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। इनकी जन्म तिथि 1503 मानी जाती है। मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद हैं। कई लोग जोधपुर में स्थित चोकड़ी गांव को मीराबाई का जन्म स्थान मानते हैं। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई। विरक्त का अर्थ होता है बच्चों विमुख हो गई। उनका संसार से मोह भंग हो गया और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। संत रैदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई की कविताएं हिंदी तथा गुजराती दोनों ही भाषाओं में मिलती हैं। मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता देना चाहूंगी कि कहा जाता है कि पारिवारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़ करके वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। अपनी रचनाओं में इन्होंने अपने आराध्य को कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किया है। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो गई थी। प्रस्तुत पाठ में मीरा ने अपने आराध्य यानी श्री कृष्ण को संबोधित किया है। वे अपने आराध्य से मनुहार करती हैं, लाड लगाती हैं, तो अवसर आने पर उन्हें उलाहना देने से भी नहीं चूकती। वे उनकी क्षमताओं का गुणगान करती हैं, उन्हें स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य को याद दिलाने में भी देरी नहीं लगाती। आइए अब हम इसके पदों को देख लेते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। हरो दूर करो, जन लोक या भक्त, और भीर का अर्थ है दुख या पीड़ा। तो हरि आप हरो जनरी भीर, हे हरि हे कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को दूर करो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। राखी का अर्थ है बचाई, चीर का अर्थ है कपड़ा या वस्त्र। तो द्रौपदी री लाज राखी, आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी और आपने उनके वस्त्र को बढ़ाया था। यहाँ पे मीराबाई ने प्रमुख अन्य अन्य उदाहरण दे करके जो है अपने अपने आराध्य से कहा है कि जिस प्रकार आपने इन समस्त लोगों की पीड़ा दूर की है, वैसे ही आप मेरी भी कष्टों को दूर करिए। सबसे पहले जिसका उदाहरण उन्होंने दिया है वो है द्रौपदी की। महाभारत की कथा में से आप भली भांति परिचय होंगे। महाभारत की कथा का एक प्रसंग है कि जब पांडव जो है वो कौरवों से दूत क्रीड़ा में हार जाते हैं, तो उस समय दूत क्रीड़ा के समय उन्होंने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया था, अर्थात द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। जब वो उस दूत क्रीड़ा में हार जाते हैं तो कौरव उनके सामने यह शर्त रखते हैं कि भरी सभा में द्रौपदी को निवस्त्र किया जाए। और
इसी तरह से जब वो द्रौपदी को सभा में खींच कर ले आते हैं, दुशासन जब उन्हें निवस्त्र करने का प्रयास करता है, तो द्रौपदी जो है वो हाथ जोड़कर अपने आराध्य श्री कृष्ण की उपासना करती हैं। श्री कृष्ण उस समय अप्रकट रूप से उनकी रक्षा करते हैं। उनके वस्त्र क्या करते हैं, उनके वस्त्र को इस तरह से बढ़ा देते हैं कि दुशासन जो है उनकी साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन उनका वस्त्र जो है वो उनके शरीर से नहीं उतरता है। तो यहाँ मीरा कह रही है कि जिस तरह आपने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर उनकी लाज बचाई थी, वैसे ही आप मेरी भी पीड़ा को दूर करें। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। धर्यो का अर्थ है धारण किया, शरीर शरीर। तो दूसरी कथा आती है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद के विषय में कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप, जो हिरण्यकर्ण वन के राजा थे, उन्होंने खुद को जो है वो देवता मान लिया था और वह अपनी राज्य में किसी भी देवता की उपासना नहीं करने देते थे। लेकिन उनका अपना पुत्र भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। यह सब बातें हिरण्यकश्यप को तनिक भी अच्छी नहीं लगती थी और उसने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। एक बार जब प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में लीन थे, हिरण्यकश्यप ने जब यह देखा तो उसे यह तनिक भी अच्छा नहीं लगा और वह प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हो गया। उसने प्रहलाद से कहा कि अगर तुम अपने ईश्वर को इतना ही उनमें सच्चा अटूट विश्वास रखते हो, उनमें अटूट प्रेम रखते हो, तो आज ये ईश्वर आपकी अवश्य ही रक्षा करेंगे। और जैसा कि आपको पता भी, आपने जाना भी है कि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि कोई भी देव दानव नर असुर उसे जो है वो मार नहीं सकता। ना ही वह रात में मरेगा, ना दिन में, ना ही वो जल में मर सकता था, ना ही वह स्थल में। फिर भगवान विष्णु जो है वो नरसिंह का रूप धारण करते हैं, खंभे से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप के शरीर को अपनी जांघों पर रखकर दरवाजे की चौखट पर बैठकर अपने नाखून से उसकी छाती फाड़ देते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद को बचाते हैं। तो वही ये कह रही हैं कि जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और आपने उसकी रक्षा की थी, वैसे ही आप मेरे प्राणों की भी रक्षा करें। तीसरा प्रसंग है कि बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़तो गजराज, काटी का अर्थ है दूर किया, कुंजर हाथी और पीर है कष्ट। गजेंद्र मोक्ष की कथा के अनुसार हाथियों का जो राजा है वो अपने झुंड के साथ पानी पीने के लिए सरोवर में उतरता है। उसका पैर जो है एक मगरमच्छ जो है पकड़ लेता है। गजराज अपने पैर को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करता है। कहते हैं कि कई सालों तक गजराज और मगरमच्छ में जो है युद्ध चलता रहता है। अंत में गजराज भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र लेकर गजराज की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं और मगरमच्छ का वध करते हैं। तो वही यहाँ पे प्रसंग लिया गया है कि बूढ़तो गजराज, कि डूबते हुए गजराज को आपने उनकी रक्षा की थी और काटी कुंजर पीर, और हाथी की पीड़ा को दूर किया था। डूबते गजराज को आपने बचाया था और हाथी की पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, लाल गिरधर आप मेरे स्वामी हैं, हरो मारी भीर, हरो का अर्थ है दूर करो, मारी हमारी, भीर का अर्थ है दुख या पीड़ा को, आप हमारी पीड़ा को दूर करें।
दूसरा हम देखते हैं कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रासियूं बाग लगासियूं, नित उठ दर्शन पासियूं, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियूं। चाकरी में दर्शन पासियूं, सुमरण पासियूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पासियूं, तीनों बाता सरसी। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इस पद में, ये जो दूसरा पद है, यहाँ पे मीराबाई जो है वो खुद को, यहाँ पे उन्होंने अपनी दास से भक्ति भावना को प्रकट किया है। वो खुद को जो है अपने आराध्य की दासी मान लेती हैं, खुद को अपने आराध्य की दासी कहना जो है वो स्वीकार करती हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार वो अपने आराध्य की दास्य भाव के साथ उपासना करती हैं। चाकर का अर्थ है नौकर, नित हमेशा, दर्शन दर्शन, पास्यु पाना। श्याम माने चाकर राखो जी, हे कृष्ण आप मुझे अपना नौकर बना लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, हे कृष्ण, गिरधारी लाला भी कृष्ण के लिए कहा गया है, माने मुझे, चाकर राखो जी, मुझे अपना नौकर बना लो। चाकर रस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, मैं आपकी चाकर रस्यूं। यहाँ पे यूं वाले जितने भी शब्द हैं उसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो वो सारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में जाएगा कि चाकर रस्यूं, मैं आपकी नौकर बनूंगी, बाग लगास्यूं, बाग लगाऊंगी, नित्य उठ दर्शन पास्यूं, रोज उठ करके आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। कुंज का अर्थ है संकरी, पास्यूं पहना, जागीरी साम्राज्य, सरसी हित में। वृंदावनरी कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गलियों में, कुंज गली का अर्थ है कि पत्तों से बनी जो जो घर हैं, उस सकरी गलियों में मैं गोविंद लीला गास्यूं, गोविंद की लीला के गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी में का अर्थ है कि आपकी नौकरी करके मैं क्या करूंगी, आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरण पास्यूं खर्ची, आपको याद करके मुझे क्या मिलेगा, जेब खर्ची मिलेगी। देखिए अब जैसे कोई भी किसी की नौकरी करता है उससे उसे क्या फायदा होता है, वह यह बताते हुए कह रही हैं कि जब मैं आपकी चाकरी, जब मैं आपकी नौकरी करूंगी तो मैं आपके हमेशा दर्शन पाऊंगी। आपको याद करके मुझे क्या मिलेगा, ये मेरी जेब खर्ची रहेगी, आपको याद करना मेरी जेब खर्ची रहेगी। भाव भगति जागीरी पास्यू, भाव भगति का अर्थ है कि प्रेम पूर्वक जब मैं आपकी भक्ति करूंगी तो ये मेरे लिए क्या है, किसी धन संपत्ति के बराबर है। जागीरी का अर्थ है कि धन संपत्ति के समान है। और तीनों बाता सरसी, और ये तीनों बातें क्या है मेरे, सरसी का अर्थ है हित में। कौन सी तीनों बातें, कि जब मैं आपकी नौकरी करूंगी तो मुझे आपके दर्शन मिलेंगे, आपको याद करूंगी तो ये मेरी जेब खर्ची रहेगी, और आपकी प्रेम पूर्वक भक्ति जो है वो मेरे लिए क्या है, मेरी जागीर है, मेरी धन संपत्ति है, और ये तीनों बातें मेरे हित में हैं। दूसरे पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी,
आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवणो घणो अधीरा। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वैजंती एक फूल है, धेनु का अर्थ होता है गाय। मोर मुकुट, मोर का उन्होंने मुकुट धारण किया है। पीतांबर सोहे, उनके शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। गल वैजंती माला, और गले में वैजंती फूलों की माला सुशोभित हो रही है। एक बार फिर से देखिए कि उन्होंने मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट पहना है, पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है उनके शरीर पर, और गले में वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। कौन गाय चरा रहे हैं? मोहन मुरली वाला। ये सभी श्री कृष्ण के विशेषण हैं कि मोहन, श्री कृष्ण, मुरली वाले जो है वो वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। दर्शन जिसका अर्थ है दर्शन, पहर, पहर का अर्थ है पहनकर। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए। ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। बिच बिच राखूं बारी, और बीच बीच में उनके लिए बारी। बारी का अर्थ है खिड़की। बारी देखिए दो जगह, दो अर्थों में यहाँ पे प्रयुक्त होता है। एक कहीं कहीं आपको यहाँ पे खिड़की भी इसका भी अर्थ मिलेगा, और कहीं कहीं पे इसका अर्थ जो है वो बगीचा भी दिया रहेगा। तो मैं ऊंचे, यहाँ पे हम खिड़की ही लेंगे, झरोखा ही लेंगे कि ऊंचे ऊंचे मैं महल बनाऊंगी, और बीच बीच में उनके लिए क्या बनाऊंगी? महल में खिड़कियां बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पास्यू। अच्छा, यहाँ पे खिड़की बनाने का अर्थ ये है कि जहां से भी मैं जाऊं, जिधर से भी मेरे आराध्य जाएं, तो मैं कहीं भी रहूं, मैं उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं। सावरियारा दर्शन पास्यू, सावरियारा यानी मैं अपने कृष्ण के दर्शन पाऊंगी। पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी का अर्थ होता है लाल रंग की साड़ी पहन करके मैं अपने कृष्ण के दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवणो घणो अधीरा। अब मीराबाई कहती हैं कि न दिन में न रात में, अगर मेरे प्रभु आधी रात को भी मुझे दर्शन देंगे तो भी मैं उनके दर्शन के लिए जहां भी वो कहेंगे मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी। तो आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, यमुना, जमुना जीरा तीरा, जमुना जी जिसका अर्थ है यमुना नदी, तीरा किनारा, हिवणो हृदय, घणों का अर्थ है घना, और अधीरा का अर्थ है व्याकुलता। आधी रात को मेरे प्रभु दर्शन देंगे। जमुना जीरा तीरा, यमुना नदी के किनारे आधी रात को मेरे प्रभु दर्शन देंगे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर है। कृष्ण के विशेषण के रूप में यह नाम आया है कि आधी रात को मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, और उस दर्शन को पाने के लिए मीराबाई के हृदय में बहुत अधिक क्या है? अधीरा। अधीरा का अर्थ है कि उनके हृदय में बहुत अधिक व्याकुलता है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, आधी रात को मेरे प्रभु दर्शन देंगे, और मीराबाई अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए बहुत अधिक अधीर हैं, बहुत अधिक व्याकुल हैं। धन्यवाद।